महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। गोल बाजार में एकत्रित भाजपा नेताओं ने उपराष्ट्रपति के किए गए अपमान को अक्षम्य बताया और नाराजगी व्यक्त करते हुए हल्ला किया। स्थानीय गोल बाजार चौराहे पर बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष और भाजयुमो अध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रमुख संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति का अपमान देश का अपमान है। हार की हताशा में विपक्षी दल सीमाएं पार कर रहे हैं और राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी दलों के नेताओं को देश के समक्ष माफी मांगनी चाहिए। देश के उपराष्ट्रपति का अपमान करके विपक्षी दलों ने देशवासियों का अपमान किया है और इसी का विरोध करते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। साथ ही कहा कि महामहिम का मिमिक्री करके वीडियो बनाए जाने का मामला बेहद ही निंदनीय है और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने लोकतंत्र का अपमान किया है, जिसे जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। कांग्रेस का राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी का मिमिक्री कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये जगदीप धनखड़ का मजाक नहीं उड़ा रहे, ये देश का मजाक उड़ा रहे हैं और इसको देश की जनता सहन नहीं करेगी। ये कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी उस मिमिक्री का वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। ये देशवासियों का अपमान है और देशवासी इसको बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम राहुल गांधी से मांग करते हैं कि वो देश को माफ़ी मांगे और हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी को माफ़ी मांगे। और ये दुर्भावनावश राजनीतिक का स्तर इतना गिर गया है, कांग्रेस आज कहाँ जा रही है? देश का अपमान कर रही है, देश के उपराष्ट्रपति का अपमान कर रही है, देश के राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का तक का ये अपमान करते हैं। ये अपमान देश का अपमान है कि राजनीतिक दल का अपमान नहीं है। यह संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों का अपमान करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को कतई देश के अंदर अपनी अस्मिता को बचा नहीं पा रही है, वो ऐसे टुच्ची हरकत कर रही है। इतने निचले स्तर पर कांग्रेस पार्टी गिर गई है। हम सभी इस कांग्रेस पार्टी के लोगों से और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता से माफ़ी मांगने के लिए हम भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी ये सारे लोग चाहते हैं कि ऐसे राजनीतिक न हो। देश में अगर राजनीति हो तो स्वच्छ राजनीति हो, देश का मान सम्मान बना रहे। इस दिशा में हम सभी को काम करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस स्तरहीन हो गई है। कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए इस घटना को लेकर। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जगदलपुर के गोल बाजार में पुतला दहन किया है। जिस प्रकार से आप सभी ने देखा होगा कि लोकसभा में जो अपने आप में एक पवित्र स्थल है, लोकतंत्र का एक पवित्र स्थल, वहाँ पर टीएमसी सांसद के द्वारा जिस प्रकार से राष्ट्रपति महामहिम उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया, उनकी नकल करने की कोशिश की और इस कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं, है ना, उन्होंने उनका वीडियो बनाते हुए उनका साथ दिया। ये अपने आप में साफ तौर पर दिखाता है कि किस प्रकार से इंडिया अलायंस और राहुल गांधी इस देश की सत्ता को हथियाने के लिए और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ये किस प्रकार से घृणित राजनीति कर रहे हैं। जो इंडिया अलायंस देश के सर्वोच्च पद का अगर सम्मान नहीं कर सकती, वो देश की जनता और देश की सुरक्षा का सम्मान कैसे करेगी? मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी को देश के सामने आकर माफी मांगना चाहिए और उपराष्ट्रपति जी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है। इंडिया अलायंस का साफ चरित्र दर्शाता है कि उसके चरित्र कैसा है, उनके संस्कार कैसे हैं। ये अपने आप में पूरी जनता के सामने जाहिर हो चुका है कि ये सत्ता के लोभी हैं। इन्होंने कभी भी देश हित के लिए काम नहीं किया है। जिस प्रकार से महामहिम उपराष्ट्रपति का अपमान होना, ये बिल्कुल भी निंदनीय कृत्य है। युवा मोर्चा इस कृत्य का विरोध करती है और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार के खिलाफ में और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।